अपना खर्चा केवल 22% ही बढ़ाऊंगा। पेट्रोल 28% महंगा हो गया, आप भी अपना खर्चा 28% बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोले ना ना ना, हम अपना खर्चा केवल 22% ही बढ़ाओगे, तो थोड़ा पेट्रोल कम डलेगा ना गाड़ी में, कंजम्पशन कम होगा। तो सवाल में एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया है, पूछा है खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। तो आपको कंजम्पशन में चेंज निकालना कैसे आएगा? कंजम्पशन बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। यानी कि आपको एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करना है, डिवाइड करना है। अब आप मुझे बताओ, पेट्रोल पे एक आदमी कितना खर्चा बढ़ाना चाहता है? केवल 22% खर्चा बढ़ाना चाहता है खर्चे को। लेकिन अगर खर्चा पहले 100 था तो 100 से बढ़ के 122 हो गया, 120। प्राइस कितना बढ़ गया पेट्रोल का? 28%। पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया, यानी कि प्राइस अगर पहले 100 था तो प्राइस 100 से बढ़ के 128 हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि कंजम्पशन में कितना चेंज है, कंजम्पशन खपत में कितना चेंज है, जवाब दीजिएगा। तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे, ये इस दोनों रेशियो को भाग देंगे। अब 100 को 100 से भाग देंगे, बनाएगा 1 रेशियो 122 बटे 128। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये बटे 128 आ रहा है तो पूरे रेशियो को 128 से गुणा कर देते हैं, पूरे रेशियो को, तो ये हो जाएगा 128 रेशियो 122। ये आ गया कंजम्पशन का रेशियो। देखिए पहले कंजम्पशन 128 था, तो कंजम्पशन 122 हो गया। बच्चों मैं कहना चाहता हूं कि ये सवाल सबसे ज्यादा पेपर पूछे जाने वाला सवाल है। ये पेपर में बार बार आएगा, हर बार आएगा, लैंग्वेज भी यही रहेगी, केवल डाटा बदला जाएगा। तो भैया इस सवाल के स्टेप भी यही रहेंगे और स्टेप करने पर यही आने वाला है। तो मैं एक शॉर्टकट बना देता हूं आपको। इतना ये तो था बेसिक, आपको इतना करने की जरूरत है, नहीं ये लिखने की जरूरत है, नहीं ये कुछ लिखने की जरूरत है। आपको एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया, आपको कंजम्पशन में चेंज पूछा है, कंजम्पशन में पहले प्राइस पकड़ना है। पहले क्या पकड़ना है? कीमत। कीमत 28% बढ़ी है तो 100 प्लस 28 128। फिर आपको खर्चा, पहले प्राइस पकड़ना है, पहले प्राइस आएगा 28% बढ़ा है, 100 प्लस 28 128। खर्चा 22% बढ़ा है तो 100 प्लस 22 122। डायरेक्ट रेशियो आ गया 128 रेशियो 122। यानी कि मेरे दोस्तों कंजम्पशन कितना कम हो गया? 6। 128 से 6 कम हो गया। परसेंटेज में कितना आएगा? सारे ऑप्शन 5% के नजदीक है। अगर मैं 128 का 5% निकालूं, 5% तो आएगा 6.4। ये तो 6 है, यानी कि आंसर 5% से कम आएगा। तो ये दोनों उत्तर नहीं। पर 128 का 5% 6.4 होता है, 5%। 128 का 5% 20 128 है ना, ये 6 है मेरे दोस्तों। 6.4 से 0.4 कम है, 0.4 कम है, 0.4 6.4 0.4 घटाएंगे तो ये तो 6 आएगा। 128 अगर 100% की वैल्यू तो 6 कितना परसेंट है? बताओ 0.4 क्या होगा? अभी 4.9 है। अगर मैं 128 का 1% निकालूं तो 12.8। 128 का 1% 1.8 आएगा, 1% 1.8 से तो काफी कम है, यानी कि ये नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ये उत्तर। अगर भैया 128 का, मेरे प्यारे भाई, मैं 1% निकालूं, 128 का 1% ये होता है 1.8। 1% 128 का 0.1% क्या आएगा? ये होगा 0.1%। 0.1 का लगभग 3 गुना करोगे तो ये आएगा, यानी कि 0.3% है लगभग। 128 का 0.3% होगा, लगभग 4। तो आंसर लगभग 4.7% के नजदीक आएगा।